सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, लाइव तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आ रही हैं, इस वक्त की लाइव तस्वीरें मोबाइल स्क्रीन पर आपकी आ रही हैं और हमारी लाइव बातचीत में जुड़ चुके हैं श्री लक्ष्मीकांत एडवोकेट जी एंड कांग्रेस के जो है वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो आज की जो हमारी विशेष जानकारी रहेगी, विशेष विषय को लेकर आज की हमारी जानकारी रहेगी। आज का हमारा विशेष विषय रहेगा जो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता के विषय को लेकर आज की बातचीत रहेगी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सबसे पहले सर आपका स्वागत है वैन न्यूज में। धन्यवाद जी सर, क्या विचार सर आप रखना चाहेंगे? देखिए भाई, जहाँ तक राहुल गांधी जी की सदस्यता का रद्द करने का मामला है जी, बेहद गंभीर मसला है और मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत ज़्यादा उतावलेपन में है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। पता नहीं क्यों राहुल गांधी से सरकार इतना घबरा चुकी है। वैसे तो कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मगर देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये 56 इंच का सीना सिर्फ कहने के लिए है। वो हकीकत यही है कि राहुल गांधी अकेला पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और 56 इंच के सीने पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसीलिए बड़ी जल्दबाजी में जो ये फैसला लिया गया है, देखिए परसों ही कोर्ट का फैसला आया था। पहली बात तो है कि 23 मार्च का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन पहले से ही था, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद बनाते जा रहे हैं। 23 मार्च को क्रांतिकारी जो सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और कमोबेश हम भी गांव सारसा में कार्यक्रम में थे। इसी कार्यक्रम में कि जो आज़ादी के जो लोग थे, आज़ादी के जो सिपाही थे, उनका बलिदान दिवस मनाया जा रहा था। तभी वहां पर यह खबर आई थी कि सूरत की एक कोर्ट ने आदरणीय राहुल गांधी जी को एक अवमानना केस में जो है 2 साल की सजा सुनाई है। देखिए, मामला कोर्ट का है और मैं क्योंकि एक एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, तो मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा कि वो क्या है, गलत है, सही है, कैसा है। लेकिन मैं जनभावनाओं को, जो लोगों की जनभावनाएं हैं, जो लोगों की भावना है, उन भावनाओं को आपके चैनल के माध्यम से सबके सामने रखना चाहूँगा। हर व्यक्ति इस बात से बेहद दुखी है कि जिस माहौल में जिस वक्त ये बात कही गई थी, चुनाव के दौरान की बात थी, 2019 का मामला था। चुनावी सभा में ये बात आई, क्या आई, कैसे आई, उस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं जाना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी के जो मामला है लोकसभा सदस्यता रद्द करने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। बेशक भारतीय जनता पार्टी का इस फैसले से लेना देना है या नहीं है, वो भी वक्त बताएगा। और बताएगा क्या, बता रहा है कि जिस जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी आज नजर आ रही है, किसी तरीके से राहुल गांधी से निजात पाई जाए, राहुल गांधी से एक जो है उनको छुट्टी चाहिए, या कह ले कि राहुल गांधी से वो जो संसद को राहुल गांधी से महरूम देखना चाहते हैं, वो उतावलापन भारतीय जनता पार्टी में कहीं नजर आया कि 22 तारीख को ये फैसला आता है और 23 तारीख को ही, हालांकि राहुल गांधी जी को 1 महीने का समय भी मिला है, 1 महीने का समय मिला है इस फैसले के खिलाफ जो है अपर कोर्ट में जाने के लिए, उच्च अदालत में जाने के लिए वो जा सकते हैं। फैसला स्टे भी हो सकता है, फैसले के ऊपर कोई और कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद इतनी जल्दबाजी में है कि वो जल्दी से जल्दी राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उसी कड़ी के तहत कल उन्होंने सदस्यता रद्द की और बड़ी हास्यास्पद बात यह रही कि जब रात के समय हम समाचार देख रहे थे, इस मामले पर एक डिबेट चल रही थी, लोगों के अपने अपने मत आ रहे थे, लोग अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे थे। हालांकि इस देश की 90% जनता आज गुस्से में है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी 90% लोगों की आवाज बन चुके हैं। वो पूंजीवाद के खिलाफ है, पूंजीपतियों के खिलाफ है। वो इस बात के खिलाफ है कि सारा हिंदुस्तान अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया। वो लोगों की भावनाएं आगे लेकर के आ रहे थे। और मैं बताना भी चाहूंगा कि ये जो फैसला है, देखिए, मैं कोर्ट के मामले पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ना करूंगा, लेकिन टाइमिंग पर एक सवाल उठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो टाइमिंग होती है ना, वो बड़ी गजब की होती है। ये जो फैसला आया है उस वक्त आया है जब राहुल गांधी ने पूरी संसद के अंदर सिर्फ एक सवाल उठाया है, एक सवाल कि अंबानी, अडानी और नरेंद्र मोदी जी का संबंध क्या है, इनके रिश्ते क्या हैं, क्यों सरकारी एजेंसियां अपना पैसा अडानी के जो है उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनियों में,
क्यों मोदी जी अडानी के ऊपर इतने मेहरबान है कि जो भी देश की संपत्ति बिकती है उसके खरीदार अंबानी होते हैं तो अडानी होते हैं। तो ये सवाल राहुल गांधी लगातार संसद में उठा रहे थे। और जो खास तौर पर एक मामला भी आया था SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, LIC का, कि इन्होंने जो अपना धन, जो भी इनका मामला था, अपने शेयर जो है अडवाणी की कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में वो हल्ला मचा हुआ है कि आखिर क्यों इस तरीके से अडानी पर इतना मेहरबान सरकार है। उस मामले को राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे थे। तो राहुल गांधी की बातों का जवाब जब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दे पाई, तो मेरा मानना है कि ऐसे समय में इस फैसले का आना बेहद दुखद है। ये फैसला आगे पीछे भी आ सकता था, शायद इतना ऐतराज किसी को ना होता है या शंका ना होती किसी के मन में, लेकिन इस समय ये फैसला आना कि जब राहुल गांधी देश की आवाज बन करके नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी के साथ संबंध क्या है, पूरा देश हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को अडानी के यहाँ गिरवी क्यों रखा जा रहा है, तो उस वक्त ये फैसला आना कहीं ना कहीं शंकाएं पैदा करता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, और रात में देख रहा था, मैंने आपको बताया कि दिन में सदस्यता रद्द होती है, संसद स्थगित हो जाती है, रात को ब्रेकिंग न्यूज आती है कि चुनाव आयोग वायनाड सीट पर, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां पर उपचुनाव करवाने का समय देख रही है, संभवतः अप्रैल में चुनाव करवाना चाहती है। यार कमाल की बात यह है, इतना उतावलापन किस लिए? 6 महीने का समय आपके पास है। संविधान कहता है कि जो सीट खाली होती है 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए। उस 6 महीने में से 1 महीने का समय राहुल गांधी को अपर कोर्ट में अपील करने का मिला है। अब साहब इन्होंने सीट को खाली घोषित कर दिया। अगर राहुल गांधी जी को हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा पर स्टे मिल जाता है, तब सरकार क्या करेगी? एक तरफ चुनाव घोषित कर देते हैं, दूसरी तरफ से सजा पर स्टे हो जाता है, और जब सजा में स्टे हो गया, जिस मामले में वो दोषी हैं, तो फिर राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने का क्या मतलब रह जाता है? तो इतनी जल्दबाजी दिखाना बड़ा साफ संकेत देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो राहुल गांधी जी से पूरी तरह घबराए हुए हैं। सरकार परेशान है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समय से लेकर और आज तक राहुल गांधी जन जन की आवाज बन चुके हैं, हिंदुस्तान की आवाज बन चुके हैं, देश के गरीब मजदूर किसान की आवाज बन चुके हैं, और सरकार इस आवाज को दबाना चाहती है। और न केवल राहुल गांधी की आवाज को, सरकार पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। और हमें कहीं ना कहीं शंका ये हो रही है आगे चलते चलते कि जिस तरीके से सरकार के षड्यंत्र हैं, साजिश चल रही है कि विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दो और चुनाव करवाने की नौबत ना रहे, कि 2024 में मोदी जी खुद ही प्रधानमंत्री खुद को घोषित कर दे देश में। इस तरह के तानाशाही के हालात जो है वो लगातार बनते जा रहे हैं, जो कि देश के लिए बेहद खतरनाक है और बहुत ज्यादा दुर्भाग्य के दिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए आ रहे हैं। जी सर, तो लास्टली आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम? देखिए, चैनल के माध्यम से बात है कि ये पवन भाई की सरकार में नैतिकता कहीं बची नहीं है, गरिमा सरकार की वैसे रही नहीं है। एक वाक्य मैं आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने रखना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी विदेश में गए थे, वहां पर एक उनका लेक्चर था। उस लेक्चर को लेकर के उन्होंने सिंपली एक बात कही है, देश के, देखिए जब आप कहीं, अब कोई मुझसे कोई सवाल पूछेगा किसी चीज के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, कोई मैं कैथल चला जाता हूं और कैथल में कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछता साहब कुरुक्षेत्र के क्या हालात हैं, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि यार कुरुक्षेत्र की सड़कों का तो सत्यानाश कर दिया, कुरुक्षेत्र का तो ब्रह्म सरोवर टूटा पड़ा है, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का एक एक पत्थर टूटा पड़ा है, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का जो पानी है वो बेहद गंदा है इस वक्त में। तो मैंने क्या कुरुक्षेत्र की बुराई करती भाई? हकीकत तो बयान की है ना। और अगर इसको राहुल गांधी से जोड़ते हैं, तो मेरे पास नरेंद्र मोदी जी का 2015 का एक वीडियो है, जिसमें वो विदेश गए थे और उन्होंने जाकर बड़े कलात्मक अंदाज से, मतलब राजनेता कम और कलाकार ज्यादा वो लग रहे हैं, वो हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले पैदा होने पर शर्म आती थी, लोग कहते थे कि हाय मैं कहां पैदा हो गया। तो जो देश का जो प्रधानमंत्री अपने देश की बुराई विदेश में जाकर के करता है, तो सबसे पहले तो भाई उसके खिलाफ मामला बनता है। और कितने ही मामले ऐसे हैं, सोनिया गांधी जी के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां नरेंद्र मोदी जी ने खुद की हैं, ममता बनर्जी पर कितनी अभद्र टिप्पणियां खुद की हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो काम ही कोई और नहीं है, यही काम ये लोग करते आए हैं।
तो जो आदमी इतनी, जो 15 लाख की बात आती है, मैं आपको बताता हूं, मुझे एक वाकया याद आ गया कि 15 लाख का नारा दे करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं 2014 में, और सत्ता में आते ही 2-4 दिन के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि आज तक जो चैनल है उस पर आदरणीय शाह जी का, जो सेठ साहब हैं इनके, उनका एक इंटरव्यू था। जब पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि साहब 15 लाख रुपए कब खाते में आएंगे, तो उन्होंने बड़े हंस करके जवाब दिया, बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ, देश की जनता के ऊपर व्यंग करते हुए कहा था कि साहब 15 लाख तो एक जुमला था, यानी कि हमने झूठ बोला था, हम झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी और उनके साथियों के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झूठ बोलकर सत्ता आने का पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए था? उन्होंने कहा कि चुनावी जुमला था। अगर वो चुनावी जुमला था तो जो राहुल गांधी ने कहा है वो क्या था भाई? वो भी चुनाव की भाषाएं थी, चुनाव में होता है। और फिर सोनिया जी के बारे में मैंने कहा अभी भी, इन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणियां की हैं। शशि थरूर जी का एक मामला आया था, 50 लाख की गर्लफ्रेंड एक महिला के ऊपर टिप्पणी की थी, नरेंद्र मोदी जी ने टिप्पणी की थी कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। क्या ये शब्द मर्यादित हैं या ये किसी के मान सम्मान से नहीं जुड़े? इन मामलों को लेकर के भी तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ये कहता है कि कोई आदमी करता है तो भाई तू कर ले, तू अपने पाप पुण्य का भागीदार खूब होगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के माध्यम से पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता का नशा, सत्ता का घमंड आज नरेंद्र मोदी जी के सर पर चढ़ करके बोल रहा है। और ये बात थोड़ी पुरानी है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। घमंड और नशा जो होता है ना, वो तो इंसान कहीं तक सहन कर लेता है। हकीकत यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, 56 इंच की छाती आज राहुल गांधी से डरी हुई है। जिस तरीके से अंग्रेज महात्मा गांधी से घबराए थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी से घबरा चुकी है। आज न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान का हर गरीब व्यक्ति, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और राहुल गांधी ने एक नारा दिया है कि डरो मत। बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस के लोग है ना पहले डरे हैं देश की आजादी के समय, और भाई जो अंग्रेजों से नहीं डरे, जिस जमात के लोग, जो परिवार अंग्रेजों से नहीं डरा, वो इन लोगों से क्या डरेगा? तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर मोदी साहब में या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं नैतिकता बची है तो थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि विपक्ष को खत्म करने का प्रयास मत करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि पाप का अंत बहुत जल्दी आता है। ऐसा लगता है कि वो जो जुल्म की इंतहा है वो सरकार की गुजर रही है। और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बड़े भयावह परिणाम सामने आने वाले हैं। और अगर कहीं ऐसा होगा तो अच्छा, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का जो ये नशा है, इसका अंत बहुत नजदीक है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं कि आज हिंदुस्तान का आम आदमी, आम नागरिक जागरूक हो चुका है। आज आप किसी के रोजगार को किसी बातों से नहीं बहला सकते। हिंदू मुस्लिम करके, जाट नॉन जाट करके, अगड़ा पिछड़ा करके, दलित पिछड़ा करके पूरे देश को बहुत दिन चला लिया, बहुत बरगला लिया। लोगों के रोजगारों पर डाका डाला गया, व्यापारी कर्मचारी के हितों पर डाका डाला गया। लेकिन अब इंतहा हो चुकी है, देश का नागरिक जागरूक हो चुका है। आज पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है, पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनते हैं वो कांग्रेस के बड़े लोग कर रहे हैं। और इसका जो है पूरा जो ये मामला है, इसको बड़े नजदीक से देखते हुए किसी भी हालात में हो, किसी भी तरीके से हो, कांग्रेस न झुकेगी, न टूटेगी, न रुकेगी और देश की आवाज लगातार बनेगी। तो सर देखिए सर, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या कहना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव जनता पर क्या पड़ा वो तो आप देखोगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर क्या फर्क पड़ा वो आपने देख लिया। ये भारत जोड़ो यात्रा का ही तो प्रभाव है जो राहुल गांधी को अंदर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का तो प्रभाव है जो राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बन चुके हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का तो प्रभाव है कि संसद, पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में विपक्ष के लोग हंगामा किया करते थे हिंदुस्तान की। वैसे तो मोदी साहब कहते हैं ना कि जो हुआ पहली बार हुआ, तो ये भी पहली बार हुआ पवन भाई कि देश की आजादी के बाद
आज तक संसद हो या विधानसभा, विपक्ष के लोग हंगामा करते थे कि संसद और विधानसभा नहीं चलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग संसद नहीं चलने दे रहे। वो अडानी पर सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी विपक्ष अडानी पर सवाल पूछता है तो वो मेजे बजाना शुरू कर देते हैं, ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, जवाब नहीं देते। राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए, देखिए साहब, राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने देश का अपमान किया। राहुल गांधी ने एक नहीं 1000 बार यह बात कही कि मैं देश की संसद में जवाब देना चाहता हूं। यार मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा, आपके ऊपर कोई आरोप लगेगा तो आपको सफाई का मौका तो मिलेगा ना। और यही मौका भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। यही मौका राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं संसद में बयान दूंगा, लेकिन राहुल गांधी को संसद में ना बोलने देना इस बात का परिणाम है कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि राहुल गांधी का कद अगर यूं ही चलता रहा तो 2024 क्या शायद 2024 से पहले ही इनका सफाया हो सकता है। ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का परिणाम है पूरी की पूरी। धन्यवाद।